टेक्निकल इशू आ गई थी, फिर से आप लोग जुड़ जाइए टॉपिक में एक साथ। आपका अपना चैनल में स्वागत है। रेनबो क्लासेस के माध्यम से आप लोग का चैनल चलता है। इस चैनल पर सब लोग को जोड़ दीजिए और सब लोग को बायोलॉजी पढ़ने के लिए सारे लोग को आगे आने के लिए प्रयास कीजिए कि वे आगे आएं और बायोलॉजी का क्लास कर सकें। और इस चैनल पर आप लोग जब पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर स्टेटस में लगा दीजिए वीडियो का लिंक। साथ ही साथ जो नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो आप लोग के लिए तैयार करें, आप लोग के लिए जो भी टॉपिक शुरू करें तो आप लोग तक नोटिफिकेशन चला जाए, आपका लिंक चला जाए। इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और टॉपिक के साथ जुड़ जाइए। हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि हमें ये देख करके काफ़ी खुशी मिल सके कि आप लोग यानी पढ़ने के लिए, यह पढ़ने का टाइम है, यह समय आपको रात्रि का है, अभी आप लोग को बिल्कुल पढ़ने का समय है। आप इधर उधर मत कुछ कीजिए। आप लोग कॉपी कलम खोलकर तैयार हैं तो ठीक है, और यदि नहीं कॉपी कलम आपके पास अभी तक आया है तो जल्दी लाइए, और यदि आप नहीं हट पा रहे हैं वहां पर से तो किसी से मंगाइए, लेकिन जरूर मंगाइए। नाश्ता पानी खाना जो भी कर रहे हो आप, वीडियो भी देखिए, पढ़ाई भी कीजिए, और खाना पीना यदि अभी कर रहे होंगे तो भी आप पढ़ने के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए। और देखिए कि आपका जो टॉपिक है वह किस तरह का टॉपिक है और क्या आपको बायोलॉजी में आज पढ़ाई होने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और आज का जो टॉपिक होगा आप लोग के लिए, जो बहुत दिनों से ऐसे चाहते होंगे कि हम ऐसी ऐसी टॉपिक मिले जो हमें एग्जाम में काम आ जाए, पैरामेडिकल नीट के साथ साथ ब्राह्मणिक एग्जाम में भी काम आ जाए, वैसे टॉपिक आप लोग के लिए आज तैयार किया हूं। और वह टॉपिक आप लोग को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को हर एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो ये भी टॉपिक समझ में आएगा। तो जुड़ गए हैं आप लोग मेरे साथ, तो आपको मेरी तरफ से शुभ शांतियाँ। आप लोग खुशहाल रहें, तरक्की करें, विकास करें, यही मेरी कामना रहेगा आप लोग के लिए। और उस तहत आप लोग आगे बढ़िए, ताकि जब आपको आगे बढ़ते हुए मैं देखूंगा तो हमें काफी उत्साह मिलेगा। तो आइए टॉपिक के साथ आपको लिए टॉपिक शुरू करता हूं। जिस टॉपिक शुरू करने वाला हूं उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। इसे क्या कहते हैं? एक और इसे जानेंगे आप न्यूक्लियोटाइड के नाम से। क्या चीज से जानिएगा? न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड हमने लिख दिया, और जब हमने न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो आप लोग देखिए कि आप लोग के लिए जो यह न्यूक्लियोटाइड का जो टॉपिक है वह कैसे आपको न्यूक्लियोटाइड क्लियर होगा। कई लोग को लगता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोस शुगर क्या है, नाइट्रोजन क्षार क्या है, क्रोमेटिन क्या है। इन तमाम चीजों में लोगों को लगता है ना कि आखिर बताइए कैसे हम समझ पाएंगे। कोई लड़की कमेंट मत करो, हाँ हाँ ठीक है, यानी बताइए कोई लड़की कमेंट करेगी तो दिक्कत होगा। पढ़ने वाली बात है तो करने दीजिए, है कि नहीं। अब तो इस तरह से आप लोग को ये जुड़ जाने के लिए आप लोग को मैंने अपील किया हूं, और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप जुड़े रहिएगा धैर्यपूर्वक, ठीक है ना। मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? यानी 26 लोग जुड़े हुए हैं। तो आखिर और लोग को जोड़ लीजिए, ताकि हमें जुड़ता हुआ देख करके अच्छा लगेगा, और इस तरह से आप लोग को यह टॉपिक यानी बेहतर होगा। तो देखिए क्या पढ़ा रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ा रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोटाइड पढ़ा रहे हैं। इधर तरफ बताइए, कमेंट देखने के लिए ऐसे है नहीं तो यहाँ पे बोलेगा तो दिक्कत होगा कितना दूर, कभी कभी, है ना। तो अब देखिए कि आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, दूर रहना है। और इस तरह से आप लोग को मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है आप लोग को ये देखना है। ये देखिए हमने कुछ लिख दिया है, यहाँ क्या लिख दिए आप लोग गौर पूर्वक देखिएगा और लिखिएगा भी। देखिए न्यूक्लियोटाइड में हमने यहाँ पर लिख रहा हूँ, पता है क्या लिख रहा हूँ? न्यूक्लियोसाइड। देखिए क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? न्यूक्लियोसाइड लिख दिया। अब न्यूक्लियोसाइड के अलावा यहाँ पर जानते हैं क्या लिखेंगे हम? फॉस्फेट लिखेंगे। अब बताइए फॉस्फेट एक मतलब हुआ कि जो डीएनए है वह न्यूक्लियोसाइड के अलावे फॉस्फेट यानी न्यूक्लियोसाइड, और जब फॉस्फेट आपस में मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि डीएनए तैयार होता है। यानी डीएनए को तैयार करने में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट की ही भूमिका होती है कि नहीं होती है?
अब ये देखिए कि जब इतना तब अब जान गए, तब इसको भी जानिएगा कि इसमें क्या होती है, तब इसको बात करते हैं। तो इसमें भी आप लोग को ये देखना है कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें आपको मिलेगा शुगर, यानी इसमें मिला शुगर और यहाँ पर मिलेगा नाइट्रोजन बेस। अब बताइए, यहाँ पर आपको मिला नाइट्रोजन बेस, क्या मिला? नाइट्रोजन बेस मिल गया। अब ये देखिए कि यहाँ है नाइट्रोजन बेस और यहाँ है शुगर, यानी न्यूक्लियोसाइड में भी दो भाग है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब बात करेंगे तो इसको यहाँ काहे छोड़िएगा, इसको भी तो दिखाना होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए H3PO4 होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक एसिड इसमें होता है। अब बताइए, जिसका सूत्र है क्या चीज? H3PO4 फास्फोरिक एसिड होता है। अब जब फास्फोरिक एसिड होता है तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो शुगर है उस शुगर कैसी होती है? तो शुगर होता है इसमें पेंटोस शुगर। वो कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिएगा, ये देखना है आप लोग को। यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। अब ये देखना है कि तब, यानी ऑक्सीजन से जब ये जुड़ा रहेगा तब ये देखना है। तो यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। क्या स्पष्ट हो रहा है पता है? तो 1 2 3 4 5, रुक जाइएगा। तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं 5 कार्बन को। 5 कार्बन को दिखाने के लिए आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को यह बिल्कुल टॉपिक समझ में आ जाए। ये देखिए, हम इस तरह से कुछ डायग्राम ले रहे हैं और यहाँ पर हम ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और जब यह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो आप कार्बन को गिनिएगा तो कुल मिलाकर के आपको 5, यानी देखिएगा 1 2 3 4 है ना। अब बताइए, ये जब 4 होता है तो यहाँ पर हम इसे पेंटोस शुगर क्यों नाम डालेंगे? क्योंकि आगे भी इसमें कार्बन को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ तो एक इसको जब बताइए, यहाँ जब ऐड कर लेंगे तो यह हो गया शुगर का रूप। और ये शुगर में कौन शुगर हुआ? पेंटोस हुआ। पेंटोस क्यों नाम पड़ा? 5 होने कार्बन के कारण। ये सब जगह कार्बन होती है, 1 2 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5 होता है। तो अभी जोड़िए, क्या वो कार्बन हुआ? 5 कार्बन हुआ ना। तो 5 कार्बन होने पर इसका नाम क्या डालिएगा? पेंटोस शुगर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो आपको है कि हाँ, तो अब यहाँ नाइट्रोजनी बेस की जब बात करेंगे तो नाइट्रोजनी बेस का भी आपको 2 वर्ग मिलेंगे। तो नाइट्रोजनी बेस का जो 2 वर्ग मिलेगा, आप लोग देखिएगा, एक मिलेगा इसमें प्यूरिन। क्या मिलेगा? प्यूरिन मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? पायरीमिडीन। क्या मिलेगा? यहाँ पायरीमिडीन बना। अब जब प्यूरिन की बात करेंगे तो इसको पहले ट्रिक देखिएगा डीएनए का। डीएनए का जो ट्रिक होगा उस ट्रिक की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रिक मैं आप लोग को यहाँ दे रहा हूँ कि इसका ट्रिक क्या होता है। एडेनिन बराबर थायमिन और गुआनिन बराबर क्या होती है? साइटोसिन होती है। ये आपका ट्रिक हुआ याद रखने के लिए। तो यहाँ पर ये ट्रिक हो गया आपको, एडेनिन बराबर थायमिन और गुआनिन बराबर साइटोसिन। अब ये देखिए कि तब जो ये प्यूरिन होती है, इस प्यूरिन में आपको मिलेगा एडेनिन और गुआनिन, और पायरीमिडीन में मिलेगा आपको थायमिन और साइटोसिन। एक और होता है यूरेसिल। ये देखिए यूरेसिल। अब ये देखिए, इधर टोटल गिन लीजिए कि क्या हो गया। ये यू है साहब, यू है। आप लोग तो तुरंत बका जाते हैं। यू है तो हाँ 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 रोशन जी, बहुत अच्छा। गुआनिन बराबर साइटोसिन। हाँ ए जी, हाँ पप्पू जी हैं जो बोल रहे हैं ए जी है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तो आप लोग गौर कीजिए और टॉपिक को देखिए कि कितने बेहतर ढंग से आप इसे सीख पाइएगा। हाँ, तो आप लोग जो हमारे साथ जो टॉपिक में जुड़े हुए हैं, कितने अच्छे ढंग से आप कमेंट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, ये कितने हमें बताइए खुशी मिल रही है, तो हम ही जान रहे हैं। आगे देखिएगा कि इसमें क्या मैं बता रहा हूँ। अब इसमें है क्या कि इसमें जो प्यूरिन है, पायरीमिडीन है। अब इधर प्यूरिन की संख्या देखिए। प्यूरिन देखने में छोटा लग रहा है ना। प्यूरिन देखिए, प्यूरिन और पायरीमिडीन दोनों लिखा हुआ, जो छोटा है वो कौन है? यह कम है और यह ज्यादा है। तो जो कम है उसकी संख्या कम होना चाहिए। तो प्यूरिन की संख्या कितना होगी? 2। एडेनिन और गुआनिन। और पायरीमिडीन जो है सो देखने में लंबा लग रहा है, तो पायरीमिडीन में 3 है, 1 2 3।
ऐसे भी आपको बोलने में लग रहा पायरिमिडीन यानी इन खींच रहे हैं लास्ट इन, तो उसी तरह से तीन यानी पायरिमिडीन यानी तीन, तो इसमें हो गया पायरिमिडीन में के गो हो गया, तीन गो हो गया। तो पायरिमिडीन में तीन है और प्यूरिन में दो है। तो अब ये कहिएगा कि जो पायरिमिडीन है उसको पढ़ते क्या है, थायमिन और यूरेसिल है नहीं। थायमिन आगे के वीडियो में हमने जिक्र किया हो कि मतलब एडेनिन सबका फुल फॉर्म लिखा हो, घबराइएगा मत, और आगे भी बताइए मिलेगा जानकारी। जो यू है वो यूरेसिल होता है, जब आप यू बोलिएगा ना तो डीएनए नहीं रह जाएगा, आरएनए हो जाएगा। मुख्य अंतर यही है आपका, मुख्य अंतर यहाँ कैसे है, एडेनिन के बराबर थायमिन तो डीएनए होगा, और यदि थायमिन न लेकर के यूरेसिल लेंगे तो यह आपके लिए हो जाएगा आरएनए, यानी डीएनए अब खत्म हो जाएगा, अब हो जाएगा क्या चीज, आरएनए हो जाएगा। तो डीएनए को यदि आरएनए में बदलना है तो यूरेसिल की जरूरत पड़ेगी, और आरएनए को डीएनए में बदलना है तो थायमिन की आवश्यकता होगी। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ तक जब आप जान गए तो यहाँ ये पेंटोस शुगर पर बात करते हैं। हर एक के पास यानी होता है, क्या होता है हर एक के पास, वो मैं बताता हूं। तो हर एक के पास ओ एच यहाँ देखिएगा, यहाँ पर होगा, देखिए कोना है ना, इस कोना के पास, अब यहाँ देखिए यहाँ भी ओ एच है और यहाँ भी ओ एच रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओ एच है, ओ एच है। अब यहाँ देखिएगा कि जब ऑक्सीजन रहेगा यहाँ हाइड्रोजन के पास, तो जब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन रहेगा तो कभी ना डीएनए होगा, ये जानते हैं क्या होगा, आरएनए होगा। क्या होगा, आरएनए। गौर करना है, अभी ये आरएनए के रूप में है, कैसे, ऊपर ओएच नीचे ओएच, तो ई आरएनए होगा। लेकिन जब ये ओ को हटा दीजिएगा तो डीएनए बन जाएगा, यानी ओ न रहेगा तो डीएनए, और ओ आ जाएगा तो आरएनए। तो जब ये आरएनए है तब इसका नाम न्यूक्लियोसाइड ना रख के राइबोसाइड रखना है। देखिए कितना अच्छा चीज जान रहे हैं आप लोग, इसका नाम न्यूक्लियोसाइड ना होकर क्या हो जाएगा, राइबोसाइड। क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए, राइबोसाइड। तो इस जगह पर जब ओ है, एच है, तो ओ है, एच है, तब ये है आपके लिए आरएनए, और ये रहेगा राइबोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की जगह क्या हो जाएगा, राइबोसाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। और जब यानी ओ हट जाएगा तब हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो रहा है, जब ओ हट जाए तो न्यूक्लियोसाइड, और जब ओ आ जाए तो बताओ यानी राइबोसाइड। तो ओ न रहेगा न्यूक्लियोसाइड, और ओ आ गया तो राइबोसाइड यानी आरएनए। तो अभी डीएनए है, अभी ओ आरएनए नहीं है। क्लियर हुई बातें। तो अब जब इतना चीज जान गए आप लोग कि इस तरह से जब स्ट्रक्चर होगा तो हम डीएनए को जानेंगे और आरएनए को जानेंगे। अभी वो डीएनए है और लेकिन ओ आ जाए तो आरएनए हो जाएगा, और उस समय जब आरएनए का जिक्र करेंगे तो यहाँ थायमिन न रहकर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा होगा। तो यूरेसिल रहेगा आरएनए और थायमिन रहेगा तो डीएनए। काम क्लियर हो गई। अब आगे सुनिए कैसे इस हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए हमने फिगर ये बना लिया, और जब ये फिगर बना लिया तो यहाँ पर तो आपको ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया कौची, पेंटोज शुगर हो गया। और जब ये पेंटोज शुगर हुआ और इस जगह पर ये कार्बन है, इस कार्बन पर आप लोग ये नाइट्रोजनी क्षार में से किसी को भी जोड़ लीजिए, जोड़ना तो पड़ेगा। अब बताइए, तो इस जगह पर कहीं भी यदि नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ लेते हैं तो नाइट्रोजनी क्षार को इसमें कहीं भी जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर एडेनिन जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जब एडेनिन जोड़ लेंगे तो एडेनिन जब यहाँ पर ये जुड़ गया, क्योंकि ये नाइट्रोजनी बेस है और नाइट्रोजिनस बेस है, तो एडेनिन को जब यहाँ पर जोड़ लेंगे ना तो पेंटोस शुगर में नाइट्रोजनी बेस को आ जाना, किसको आ जाना, नाइट्रोजनी बेस को आ जाना। तो जब पेंटोस शुगर में नाइट्रोजनी बेस आ जाती है तब इसका नाम पता है क्या नाम होता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम होता है, न्यूक्लियोसाइड। अभी क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड। बोलिए अच्छा से, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और राइबोसाइड भी होता है ना, जब बताइए OH रहेगा तो राइबोसाइड। तो इतना जब स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा यानी पेंटोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजनी क्षार आ जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन देखिए जोड़ने का जब नियम है तो आगे भी आप इसको जोड़िए। अभी हमने जोड़ने के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पर क्या करिएगा कि यहाँ पर यदि फॉस्फेट लग गया, क्या लग गया, फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट P से सूचित कर दिया हूं, PO4 होता है, और ये जब फॉस्फेट लग जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखिए कितना अच्छा नाम हो गया। पेंटोस शुगर में सिर्फ A रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड रहेगा, और फॉस्फेट आ गया
तब इसका नाम न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आप लोग को कि इतना आसानी से सीख रहे हैं। ऐसा ही नहीं आप लोग जुड़ करके बताइए ये रात्रि में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अच्छा लग रहा है कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और बताइए कुछ लोग को एमबी खत्म हो गया इतने में, थक गया, बढ़िया है, खूब बढ़िया है ना। हट रहे हैं वीडियो से ना, हट लीजिए, फिर बुझाएगा कि डीएनए क्या होता है। यस, एमबी खत्म, बचा रहे हैं अभी और रात्रि में कुछ देखने के लिए, पढ़ाई में एमबी खर्च कीजिए, है नहीं। जुड़िए जल्दी से जो हटल है ना, ठीक है। यानी जो करना होगा करिए, लेकिन बताइए, हम बता रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, पढ़ो अच्छा से और बताइए, है ना। तो ठीक है, आगे देखते रहना है। यानी बताइए एमबी है तो बताओ। हाँ हाँ, सॉरी, न्यूक्लियोसाइड। अब बताइए, हाँ नसर, नसर जी, हाँ हाँ, क्या है। यस, हर्षित कुमार भी जुड़ा हुआ है। बताइए, तो पिछले 2 साल का स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब बताइए, हाँ, अब इसमें क्या है कि देखिए कि तब अब यहाँ न्यूक्लियोसाइड है और जब ये जुड़ जाए तो इसका नाम न्यूक्लियोटाइड है। अब क्लियर हो गया कि तब जब आप लोग जब इतना अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, तो आगे देखिए कि आगे का टॉपिक क्या बतला रहा है। जब इतना आप लोग को आ ही गया, न्यूक्लियोसाइड कहने आ गया, न्यूक्लियोटाइड कहने आ गया, तो ये आप क्या देख रहे हैं, डीएनए को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीज स्पष्ट हो रहा है। स्पष्ट हो रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। अब आप लोग इस टॉपिक को यदि लिखे होंगे तो ठीक बात है, और नहीं हो तो आप वीडियो क्लिक करके लिख लीजिएगा। अब हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं कि आगे का इस प्रोसेस में क्या क्या चीज और बचा हुआ है। तो ये देखिएगा कि आगे में आप जब देखिएगा तो मैं बताता हूं कि होता क्या है। अब डीएनए का कहानी क्या है, डीएनए का स्थिति कैसा और भी रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं इस जगह पर डीएनए को लेकर के। देखिए, तो यहां पर हमने क्या लिया, डीएनए को लिया। तो जब डीएनए को लिया हूं तो अब यह स्पष्ट हो रहा है कि जो डीएनए है वो, आपके पास कोई ओरिजिनल पेपर आता है तो आप जाके फोटोकॉपी के दुकान पर क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं ना। तो सेम टू सेम कॉपी आ जाता है कि नहीं। उसी तरह से हमारे शरीर में डीएनए का कॉपी होता है। क्या चीज होता है, डीएनए का कॉपी होता है। तो जब डीएनए अपने ही जैसा डीएनए को तैयार करेगा तो डीएनए से डीएनए को तैयार होने की क्रिया का नाम जानते क्या है, रेप्लिकेशन। हाँ, रेप्लिकेशन, याद रखिएगा, क्या नाम है इसे, रेप्लिकेशन, हिंदी में प्रतिकरण कहते हैं। क्यों जरूरी पड़ती है, अब देखिए कॉपी की क्यों जरूरत पड़ती है। फॉर्म भरिएगा तो फोटो कॉपी ना दीजिएगा, तो उसी तरह से पता है ना कि कौन सा फॉर्म भरना है। यहाँ शरीर में अपने जैसे संतान को जन्म देना चाहेंगे ना, है, तो अपने जैसे संतान को जब जन्म देना चाहेंगे तो आखिर अपना लक्षण संतान में कैसे आवेगा, डीएनए से। तो इसलिए डीएनए का होता है अपने में कॉपी हो जाता है और नया